बैंक रिकन्सिलिएशन क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लें। चलो जी, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करें, ठीक से रीड करना, बहुत ही आराम से। ओके, चलो मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो को पॉज किया है, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने रीड किया है। अब मेरी बारी, आइए ज़रा हम इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसल स्टेटमेंट जो कि एज ऑन 31 दिसंबर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। लीजिए ये फॉर्मेट है आपका, मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन से डेट पे बन रहा है? 31 दिसंबर 2019। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2019 तक की। अगर कोई एंट्री ऐसी होती है जो कि जनवरी 2020 से रिलेटेड होगी तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना होगा। तो फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर और डेबिट बैलेंस, और उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले मैं ऊपर लिखूँगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलिए जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है ज़रा देखें क्या। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ऑन 31 दिसंबर कैश बुक जो है शो कर रहा है कि बैलेंस जो है 60,000 है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है। देखो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैश बुक का डेबिट क्या होता है प्लस और क्रेडिट क्या होता है माइनस। लेकिन पासबुक का बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो लो, हमने पहली वाली चीज़ को लिख दिया है। अब हम चल रहे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड कहता है कि चेक हमने इशू किया है जो कि 15 लाख रुपए का था। रुको 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 रुको, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको समझाऊंगा, तो मेरी समझाने की बारी है। तो हम सेकंड नंबर को समझने वाले हैं। आइए ज़रा देखते हैं कैसे। मैं काम कर रहा हूँ, एक तरफ से मैं टी टाइप का बना लेता हूँ, एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ है पासबुक। एक बात बताओ, बैंक वाला सारी ट्रांजैक्शन अपनी कहाँ लिखता है? पासबुक में। और जो फर्म होता है वो अपने पास क्या मेंटेन करती है? कैश बुक। यानी कि फर्म जो भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक से रिलेटेड उसको कैश बुक में लिखती है, बराबर या नहीं? क्वेश्चन ने बोला क्या है? क्वेश्चन क्या है कि चेक इशू किया है 15 लाख को। रिलैक्स, रुक जाओ रुक जाओ। फर्म ने चेक जो है इशू किया है 15 लाख का, तो फर्म ने अपने पास से माइनस कर दिया होगा। फर्म ने कैश बुक में 15 लाख रुपए डिडक्ट करके दिखा दिया होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो ना यार, देखो जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन ने आगे बोला क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ विच चेक ₹4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि जो है फर्म ने टोटल 15 लाख रुपए की चेक इशू किया है, यानी कि पेमेंट किया है किसी को, क्रेडिटर को। तो लेकिन बैंक में जो चेक की जो क्लियरेंस हुई है, यानी कि बैंक ने जो चेक का जो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख है। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या था? इसका मतलब ये था कि हमने किसी को 15 लाख रुपए की पेमेंट की है। हो सकता है कि हमने किसी को दो चेक दिए होंगे, 11 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ का चेक की तो पेमेंट हमारे अकाउंट से हो गई और 11 लाख रुपए की अभी पेमेंट बाकी बची हुई है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ प्लस कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो इस 11 लाख रुपीज़ को हम यहाँ प्लस कर देंगे और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे बिल्कुल सेम वही लाइन कि चेक हमने इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या यही सेम लाइन लिखी हुई है यहाँ पे? ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है जी। चेक इशूड रुपीज़, check it issued rupees 15 lakh but only rupees 4 lakh were cleared। ये लिखा है ना? तो देखो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 11 लाख रुपीज़ प्लस कर देना है। रीज़न आया समझ? क्योंकि हमारे अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं और हमने टोटल 15 लाख रुपए माइनस कर दिया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर्म की, बराबर या नहीं? यस सर, बिल्कुल बराबर। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे जल्दी आ जाओ। थर्ड वाला क्या कह रहा है? चेक वर्थ ₹11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ 28 दिसंबर 2019। रिलैक्स, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आ जाओ भाई, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड और एक तरफ उसका बना रहा हूँ क्या? टी शेप अकाउंट। देख लो भाई, यहाँ है कैश बुक और इधर की तरफ है पासबुक।
मैं दिख रहा हूँ क्या? यस, बिल्कुल मैं दिख रहा हूँ बराबर। चलो जी, तो हमने बना लिया है। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से रीड करेंगे। चेक 11,40,000 का डिपॉजिट किया बैंक में, जो कि 28 दिसंबर को है। रुक जाइए। फर्म जो है अपने पास क्या मेंटेन करता है सर? कैश बुक मेंटेन करता है। फर्म ने टोटल कितना रुपए का चेक डिपॉजिट किया है? मैं बार बार अमाउंट भूल जा रहा हूँ यार। 11,40,000। तो फर्म ने 11,40,000 रुपये का चेक अपने कैश बुक में ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन चेक को क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगता है। बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बस रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ। बैंक कह रहा है बैंक कह रहा है कि भाई आपका चेक जो है वो क्रेडिट हुआ ही नहीं है। कैश बुक ने चेक कितने का डिपॉजिट करवाया है बैंक में? कैश बुक में 11,40,000 की एंट्री हो गई, यानी कि फर्म ने चेक जब डिपॉजिट किया है तो फर्म ने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया अभी तक आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से हमने ये अमाउंट ऐड नहीं किया है। अब दोनों तरफ तो इक्वल है नहीं। कैश बुक बैंक बैंक बैलेंस में जो पासबुक का बैंक बैलेंस है वहाँ 11,40,000 क्या है ही नहीं अमाउंट। आपको दोनों तरफ इक्वल करने के लिए आपको 11,40,000 यहाँ से माइनस करना होगा। बोलो समझ में आया है या नहीं आया? यस सर, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो सॉल्यूशन में आप यही लाइन लिख देंगे यहाँ पे, क्या? चेक रुपीज़ 11,40,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो आपने क्या करना है? 11,40,000 को माइनस कर देना है। नेक्स्ट वन आगे कह रहा है इन एडिशन, एडिशन मतलब और, इसके अलावा इन एडिशन टू वन चेक ऑफ ₹5 लाख वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वाज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी 2020। भाई सुपर एंट्री है यार ये। सुपर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा है ये लाइन, बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे बना लो दिल। दिल का मतलब होता है कि एग्जाम के टाइम पे ये चीज़ ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाना है। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाले के सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। अमाउंट देख लेता हूँ, अमाउंट कितना है? 5 लाख है, बराबर कि नहीं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट का ये मैं इसको ए बना देता हूँ। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ बी की। तो बी महाराज जल्दी से सॉल्व हो जाओ। यहाँ है कैश बुक और यहाँ है पासबुक। ध्यान से देखिएगा होता क्या है। अब एक बात बताओ, हम बीआरएस कब मेंटेन कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2019। और मैंने आपको बताया कोई एंट्री अगर 31 दिसंबर के बाद की है, आफ्टर 31 दिसंबर, तो उस एंट्री को हमें इग्नोर करना है। क्योंकि बीआरएस मंथली मंथली क्या होता है दोस्तों? मेंटेन होता है, प्रिपेयर होता है। तो हम अब दिसंबर मंथ का बीआरएस बना रहे हैं। हम जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो दिसंबर मंथ का है। तो होता क्या है, कैश बुक ने क्या किया है दोस्तों? 28 दिसंबर को कितने का चेक बैंक में जमा करा है? 5 लाख का। तो कैश बुक ने दिसंबर के मंथ में, यानी कि फर्म ने कैश बुक में दिसंबर के मंथ में 5 लाख रुपए बैलेंस बढ़ा दिया। आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर से बोलो। फर्म ने कैश बुक में दिसंबर के मंथ में 5 लाख का बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक कह रहा है भाई मैंने भी बढ़ाया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैंक ने दिसंबर के एंड तक कोई बैलेंस नहीं बढ़ाया है, 0 रुपये। रियलिटी में बैंक में जो बैलेंस बढ़ा है वो 3 जनवरी को बढ़ा है। बैंक ने हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए बढ़ाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दिसंबर में नहीं किया है। देखो ये तो दिसंबर में था, दिसंबर में तो किया ही नहीं है। बैंक कह रहा है कि मैंने जनवरी में पैसे ऐड किए हैं। क्वेश्चन को ज़रा देखो ना यार। दरअसल जो चेक 5 लाख का था वाज एंटर्ड, यानी कि कैश बुक में एंटर तो दिसंबर में हो गया, लेकिन वाज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी। इसका मतलब ये है कि रियलिटी में कि हमने दिसंबर में एंट्री कर ली है, हमने दिसंबर में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में उसको हमने बैंक में डिपॉजिट ही जनवरी में करवाया है। तो एक बात बताओ, बैंक में सच में हमारे पासबुक के अंदर जो बैलेंस बढ़ाएगा बैंक वाला, वो 5 लाख रुपए कौन से मंथ में बढ़ाएगा? दिसंबर में या जनवरी में? बस मुझे इतना बताओ। जब हमने चेक ही जनवरी में जमा कराया है तो बैंक वाला जनवरी में ही तो ऐड बैलेंस बढ़ाएगा। तो हमें जनवरी से कोई मतलब नहीं है भाई, इसको भूल जाओ, प्लीज़ भूल जाओ। क्या दिसंबर में बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड किए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमने दिसंबर में अपने अकाउंट में 5 लाख ऐड कर दिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 5 लाख माइनस करना होगा। सर क्यों?
भाई एक बात बताओ, जब जनवरी में ऐड हुआ है पैसा तो हम जनवरी के कैश बुक में ऐड करेंगे ना 5 लाख रुपए। आपने तो दिसंबर के कैश बुक में 5 लाख रुपए ऐड कर दिया, जो कि गलत है या नहीं है। तो हमें 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस करना है। तो आपको दोस्तों ये लाइन ना पूरी लिखनी होगी, मैं लाइन लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा कि वन ऑफ द चेक ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन दिसंबर बट वाज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी 2020, यही डेट था ना, यही डेट था। तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, जो कि डेट के इसका अमाउंट क्या है, 5 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, अगला नंबर 4 पे आ जाइए। चेक फ्रॉम सुशैन 4 लाख वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर बट वाज डिशॉन एंड एडवाइस वाज रिसीव ऑन 2 जनवरी। देखो यार, हमने 4 लाख रुपए का हमने चेक जमा कराया है। अब ज़रा सोच के देखो, एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ क्या है दोस्तों, पासबुक है। बहुत ही सिंपल है। हमने 4 लाख रुपीज़ का चेक जमा कराया है तो हमने अपने पास एंट्री कर ली होगी, लेकिन बैंक कह रहा है कि भाई आपका ये पैसे अकाउंट में ऐड नहीं हुए, तो हमें इस 4 लाख रुपीज़ को माइनस करना होगा। आसान है यार ये तो नेक्स्ट आप बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिख देंगे और 4 लाख रुपीज़ आपको माइनस साइड लिख देना है। ठीक है, यानी भूलना नहीं। अब हम चल रहे हैं 5 पे। पासबुक शो कर रहा है कि बैंक में चार्ज कितना रुपए काटे गए हैं, 2,000 रुपये। बहुत आसान है यार, एक तरफ कैश बुक और दूसरी तरफ है पासबुक। तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से 2,000 रुपये का चार्ज काट लिया है। तो कैश बुक फॉर्म क्या करेगा, कैश बुक में भी 2,000 रुपये माइनस कर देगा। सिंपल है, सॉल्यूशन पे जाओ और नंबर 5 लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो और 2,000 माइनस में लिख दो। लीजिए, हो गया आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट के 6 की। ये 6 वाला देखते हैं ज़रा क्या कहता है हमसे। 6 कहता है दोस्तों, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड अ सम रुपीज़ 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20 दिसंबर बट द इंटीमेशन इन द रिस्पेक्ट वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक ऑन 2 जनवरी 2020। बहुत आसान है दोस्तों। मैं आपको इसको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। इसका नंबर देख लेता हूँ, नंबर कौन सा था, नंबर इसका 6 है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 6 वाली बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआ क्या है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। एक तरफ कैश बुक और एक तरफ क्या है दोस्तों, पासबुक। हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में जाकर हमारे अकाउंट में ऐड करवा दी हैं 5 लाख रुपए। हमारे किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जाकर 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए हैं, जो कि दिसंबर के मंथ में डिपॉजिट करवाए हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। और बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन हमें जनवरी को देता है कि भाई तुम्हारे किसी कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में पैसा ऐड किया है। अब आप ईमानदारी वाली बात बताओ, जो फॉर्म होगा इसको कब एंट्री करेगा? क्या फॉर्म इसको दिसंबर मंथ की एंट्री में दिखाएगा या जनवरी के मंथ की एंट्री में दिखाएगा? भाई बिल्कुल भी नहीं। फॉर्म इसको दिसंबर के मंथ के अंदर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि जब पैसे ही अकाउंट में कस्टमर ने दिसंबर में डाले हैं तो भाई हम भी तो दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो हमें इस 5 लाख रुपीज़ को क्या करना है, प्लस करना है। बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट लिख देंगे, नंबर 6 वाली स्टेटमेंट बिल्कुल जो डिट्टो लिखा हुआ है वह लिखेंगे और आपको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ प्लस कर देना है। आपको समझ में आ गया मैंने आपको जो सॉल्यूशन समझाया है, बोलो हाँ या ना। आप एक बार इस लाइन को आप पढ़ के देख सकते हैं कि बैंक जो इंटीमेशन है जनवरी में दे रहा है, हमें जनवरी से कोई मतलब नहीं है। ओके, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका कितना है, 3,82,000। क्वेश्चन कह रहा है कि पासबुक के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ये 3,82,000 माइनस में पैसे पड़े हुए हैं। अब आइए ज़रा हम चेक करते हैं कि सच में हमारा जो बैलेंस है 3,82,000 अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार आप क्रेडिट साइड का टोटल करके देखिए, 11,40,000 है भाई। और प्लस में क्या है, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 लाख, प्लस में 2,000। तो ये आंसर आ रहा है 2042,000, 2042,000। इसमें से इस सारी बैलेंस में माइनस कर दूंगा, 5 लाख माइनस 11 लाख माइनस 60,000। तो ये आंसर आ रहा है 3,82,000। क्या यार मैं इसको दूसरे पेन से लिख दूं जो आपको अलग से दिखाई दे? तो इसका आंसर आ रहा है नीचे की तरफ, जो कि आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव ज़्यादा है, तो ये बैलेंस आपका दरअसल नेगेटिव होगा। हम इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है दोस्तों वो 3,82,000 और ये डेबिट है। डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव। आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, ये आपका नेगेटिव साइड ज़्यादा है और पॉजिटिव साइड आपका क्या क्या है दोस्तों, आपका कम है। तो इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका। क्या है, जल्दी बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आंसर हमारा तैयार हो गया। फ्री के नंबर है यार।
प्री के आपके एग्ज़ाम के अंदर नंबर है 5 to 10 मार्क्स। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया ना, तो समझ लो बल्ले बल्ले। तो सॉल्यूशन किसका था दोस्तों? ये 1 का था। मैंने आगे के भी क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं, आप चाहें तो इस चैनल पे उन क्वेश्चंस को आप लिख कर ऐसे लिख दीजिएगा यूट्यूब पे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 सियरा फाउंडेशन, सियरा एज फाउंडेशन इस तरीके से, या सीए फाउंडेशन रा एजुकेशन इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उनके भी आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले ही शानदार एक और वीडियो के साथ और एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ।